रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करना है, ईश्वर के साथ उसे ही एकाकार करना है। निवृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विकार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियाँ तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का स्मरण कीर्तन ध्यान करती थीं। संकट के समय जीव विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन का ईश्वर में लगना मुक्ति है। मन के अनायास प्रभु स्मरण के लिए ये निरोध लीला है। दसम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियाँ सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहे, इसी हेतु ये कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत बुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में ही बसाए रहो। जो मरकर जिए और जी कर मरे वही सच्चा सर है। जो मरकर जीता है वो मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है, मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियाँ घर का काम काज करते हुए भी कृष्ण में ऐसे लीन हो जाती थीं कि ना करने जैसा काम भी कर बैठती थीं। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थीं। वे काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझकर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझकर जंजाल से मुक्ति करना होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मे दया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वर्ते तेन लभ्यस्तरेश आत्मा विवृणते तनुश्याम। परमात्मा ने तो वेदाध्ययन से मिलते हैं और ना शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। परमात्मा न तो वेदा अध्ययन से मिलते हैं और ना शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। आत्मा जिस पुरुष पर काम कृपा करता है, आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वो मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वो सामान्य है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह है परम प्रेम। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वह मन से आँखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही बस में हो सकते हैं।
वे धन से बस में नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं, तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को बस में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। जिना कि हो गया तो अच्छा, और नहीं हुआ तो परमात्मा की इच्छा। वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उसमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णता प्रेम करने लगे तो भगवान बस में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय के आरंभ में भी एकदा शब्द था। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं हैं। वे अब भी बड़े विस्तार से सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा को ये बात अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, यदि घर का ही माखन खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमा कर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का काम काज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं दधि मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी और वाणी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है, और वीर्य अर्थात जीवन। अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में पूर्णता विश्वास न हो, उसे अपने रसोई में कभी ना आने दीजिए, और यदि वो रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित होने ना देना। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा ने अपने ही हाथों दधि मंथन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातः काल में स्नानाधिकारियों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दधि मंथन के काम में लग गईं।
यशोदा जी कन्हैया के लिए ये कर रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्तमय बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाने जा रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही तो है। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है तो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वालों को मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान ही का रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। लेकिन आज के जो गृहस्थ जीवन जीने वालों को तो अपनी अपनी पड़ी है। उन्हें अपने अपने बच्चे और अपना परिवार ही अच्छा लगता है। आजकल की भाई बहनों माताएं बहनों को तो अपनी लड़का बच्चों का ही खाना बनाने में मुश्किल होती है। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्त रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्त रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते। माता यशोदा पुष्ट भक्त का स्वरूप हैं। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण के पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप हैं और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रेम को बांध सकती है। दधि मंथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी, सुखदेव जी वर्णन नहीं। माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। क्षौमं बसा पृथु कटे तटे बिभ्रते सूत्र नंदम पुत्रे स्नेहात् नुजुगुजुगम जात कपम चुभूता अज्जाकर्षम भुज चलति कगणौ कुंडले च सुजम्बष्टम कपर बिगिलम मालती निर्ममता। सुंदर भुकुट वाली यशोदा जी दध मंथन कर रही थी। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। उनका हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल चलत कंकड़ों कुंडलेशा। कानों के कुंडल डोईडालमान थे। मुख पर क्या था? मुख पर पसीने की स्वजम वस्त्रम। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में से लगाई हुई बेड़ी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियाँ जल रही थी। वाह! आज माता यशोदा के होठों पर, आँखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई भी नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम के पसीने से सारा शरीर सभी वस्त्र भीग जाएं। यही तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे।
किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल तो लोग रुपया पैसे के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रखते हैं। ऊपर के स्कूल श्लोकों में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लाला की सेवा में संलग्न है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, उसकी डोर कसकर बंधी हुई है, अर्थात आलस्य और प्रमोद का अंश तक नहीं है। वैसे तो वस्त्र वासना का प्रतीक है, वैसे तो वस्त्र वासना का प्रतीक है। सूत के वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम महीन होता है, तो ये रेशमी वस्त्र है सूक्ष्म वासना। शरीर की उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निःशेष हो जाने पर जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णता वासनाहीन होने पर ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगने की इच्छा बाधक है, औरों को सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं है। पराये की सेवा करने की इच्छा, पराये की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्त मार्ग अपनाने के बाद सुखोपभोग की इच्छा न करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। भगवत सेवा में शरीर खपा दो, शरीर पसीने से तर हो जाए, तब तक ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का कीर्तन करो। ठाकुर जी के उपयोग में आने वाला शरीर वृथा है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा हो नहीं पाती। ये शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है। ये शरीर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र था अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी ये देह भोगोपभोग के लिए नहीं है। यशोदा ने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। ऐसे सद्भाव पूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी। दधि मंथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया के ओर ही स्थिर है। काम काज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी के बाद श्री कृष्ण की ओर ही होनी चाहिए। सभी गोपियाँ भी खान पान काम काज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रहती थी। व्यवहार छूटता नहीं है, उसे छोड़ना भी तो नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ साथ परमात्मा को याद रखो। अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ न कुछ कामकाज करना ही पड़ता था। कामकाज के समय भगवान को भूल जाना, कामकाज के समय भगवान को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है, तो कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए जीता है, तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसा नहीं है, परमात्मा को देखना है। ऐसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी।
लक्ष्य को भूल कर किया गया व्यवहार बाधक होगा। लक्ष्य को भूल जाओगे तो लक्ष्य 84 के फेर में फंस जाओगे। व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो वो व्यवहारी भक्ति बन जाएगा। यशोदा है पुष्ट भक्ति, पीला वस्तु वैष्णवी भक्त का प्रतीक है। संसार है गागर, मंथन करके प्रेम रूपी नवनीत पाना है। परमात्मा की मांग है प्रेम। घर का कारोबार करते समय यशोदा जी के भांति प्रभु मुख में प्रभु नाम और दृष्टि में प्रभु का स्वरूप ही होना चाहिए। पुष्ट भक्ति में भक्ति और व्यवहार भिन्न नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्त में होना चाहिए। जो कुछ काम करो भगवान की आज्ञा समझकर करो। काम काज करते करते हर 5-10 मिनट के बाद भगवान को निहारते रहना। जब तक व्यवहार पूर्णता शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति भली बात ही नहीं हो पाएगी। व्यवहार में छल कपट असत्य न होना चाहिए। यशोदा की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया। वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया है। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। यह यशोदा का नहीं, भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है यशोदा के कुंडल सांख्य योग हैं। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। सो सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। इस श्री अद्विकथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।